मेरा नाम शक्ति सिंह सोलंकी है और मैं यहाँ धनौर से प्रॉपर हूँ और मैं अभी फ़िलहाल डीएफ में काम कर रहा हूँ पिछले 4 साल से। और जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तो उस टाइम मुझे ये तक नहीं पता था कि ये लैपटॉप किस तरीके से खोलते हैं और कैसे इसको मतलब बंद करते हैं, कुछ पता नहीं था। मेल आईडी के बारे में कुछ पता नहीं था, मेल कैसे भेजते हैं, मेल बनाते कैसे हैं। तो मैंने उनसे ये बोला था कि सर मैं 3 महीने देखूंगा, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं रहूंगा, नहीं तो फिर मैं छोड़ सकता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है एक बार आप आओ। मैं आया तो जब मैंने एक महिला को 12,000 रुपये दिलवाए थे तो उस महिला वो रोते हुए मेरे पास आई थी कि मुझे ऐसे ऐसे बोला लोगों ने कि तुम्हें वो दिला देगा, तुम उसके पास जाओ। तो मेरे पास आई तो मैंने उसे वो 12,000 रुपये दिलवाए। तब उस महिला ने ये बोला कि भगवान आपका भला करे और आप इसी तरीके से लोगों की सेवा करते रहें। तो मैंने कहा ठीक है माता जी, चलो वो स्टोरी भी बनी थी। तो फिर मैंने धीरे धीरे काम सीखा। सीखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एक दूसरे की भलाई करने से, अपना तो हर कोई कर लेता है लेकिन किसी और का अगर अपन भला करेंगे तो मतलब अपनी भी कुछ पहचान बनेगी और कुछ अपन का उससे मतलब ये नहीं है कि पैसे, सारा कुछ पैसा ही होता है, लेकिन अगर कुछ करना चाहते तो आप, मुझे किसी ने बोला था कि शक्ति वंश नहीं बढ़ेगा तो नाम नहीं होगा, तुम्हारे 2 लड़कियां, लड़का नहीं है तो लड़का नहीं है तो आगे कैसे तुम्हारा नाम होगा। तब मैंने ये बोला अगर मुझे नाम करना है तो मैं किसी और तरीके से भी कर सकता हूँ, ये जरूरी नहीं कि मेरा लड़का होगा वही मेरा नाम करेगा, लेकिन मैं अपनी काबिलियत रखूंगा तो मेरा नाम हो जाएगा। और आज इस धनौर गांव में लोग मुझे ये कहते हैं कि हमारा आने वाला सरपंच भी शक्ति सिंह होगा, क्योंकि उसने इतने लोगों, और कई बार हमारे उपचुनाव भी हुए हैं महीने भर पहले, तो लोग मेरे घर तक आ चुके थे, लगभग 400-500 लोग आए थे। उन्होंने बोला कि हम आपको कहते हैं और आप चुनाव लड़िए। तो मैंने उनसे बोला कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं चुनाव लड़ूंगा कैसे। तब उन्होंने ये बोला कि हम हर घर से 1,000 रुपये आपको देंगे, 1,000 रुपये देंगे और आप लड़िए, चुनाव लड़ो, जीतो और हमारा काम करो। तो उसमें गाँव के जो लोग हैं, गरीब तबके के, वो आते हैं हमारे पास, वो अलग अलग अपनी समस्याएं होती है, किसी की रोजगार से संबंधित है, कोई शिक्षा से है, कोई राशन कार्ड, पेंशन वगैरह। और भी काफ़ी लोग हैं जिसमें जैसे किसी के पास घर नहीं है रहने के लिए, किसी को कई चक्कर काटते हैं, जैसे पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, वहाँ सरपंच नहीं मिलता, या सरपंच मिल जाए तो ग्राम सेवक नहीं मिलता, या फिर वीडियो नहीं मिलेंगे, लेकिन वो अपनी सारी जिम्मेदारी हमें दे के चले जाते हैं कि भाई ये हम आपको कागज़ दे रहे हैं और आप हमारा काम कर दीजिए। और हम ये कोशिश करते हैं कि उन कागजों को लेके अच्छे से सबमिट करके सारा काम प्रोसेस करवा के उनको कहते हैं कि भाई आपका काम ये हो चुका है। एक ऐसी महिला है जिसकी एज 95 के आसपास है और उसकी पेंशन शुरू हुई थी आज से 10-15 साल या 20 साल पहले, लेकिन उसे 13.5 साल से वो पेंशन मिली नहीं। 13.5 साल तक उसकी पेंशन आती थी पोस्ट ऑफिस में, और पोस्ट ऑफिस में वो वहाँ से किसी और के अंगूठे या लगवा के वो पेंशन गायब कर देते थे। लेकिन जब उस महिला ने आके मुझे बोला कि मेरी पेंशन नहीं आई, आप मेरा नया आवेदन कीजिए, तो मैंने उनका आवेदन लिया। मुझे नहीं पता था कि उनकी पेंशन पहले से शुरू है, तो मैंने आवेदन लिया, आवेदन पूरा सबमिट किया, डॉक्यूमेंट तैयार किए। जब मैं पंचायत समिति लेके गया तो वहाँ जाके पता चला कि इसकी ऑलरेडी से पहले पेंशन शुरू है। फिर मैंने पता किया कि वो पेंशन फिर चालू है तो गई कहाँ। तो मैंने यहाँ इस कंप्यूटर पे आके, जैसे राजस्थान वेबसाइट है RAJSSP, उस वेबसाइट पे जाके उसके PP नंबर वगैरह ढूंढे नाम से, तो वो जमुना देवी करके नैनू राम जी उनके पति का नाम है। और उस महिला का मैंने देखा तो 12 साल से पेंशन उसके, 13.5 साल से पेंशन उसकी आ रही है। तो मैंने वो सारे कागज निकाले, उस महिला के पास गया, उसके एक लड़का है, वो भी शादीशुदा नहीं है, उसको जाके बोला कि आप मेरे साथ चलिए, आप बोलना मैं आपके पीछे खड़ा रहूंगा। तब हम वहाँ गए, उससे बात की, तब उसने ये बोला कि मुझे पता नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, मैंने पेंशन रख ली। चलो 1 दिन पता ना चला, 10 दिन नहीं चला, लेकिन 13.5 साल से तुम रख रहे हो, तुम्हें पता नहीं है। लेकिन उसने फिर मुझे ये बोला कि आप यार किसी भी तरीके से करके इनको बोलो कि ये कहीं शिकायत ना करे और शांत रहे, हम इनका पेमेंट सारा कर देंगे। तो मैंने भी उनसे यही पूछा, उन नैनू राम जी के लड़के से, कि भाई आप क्या करना चाहते हो, आगे जाके शिकायत करनी है या फिर अपन यही आपके अगर पैसे मिल जाते हैं तो उन्होंने बोला अपन शिकायत करेंगे, उस पर पता नहीं कब रिप्लाई होगा या उसका डिसीजन क्या आएगा।
और पैसे भी लगेंगे आने जाने में, और हमारे पास इतने नहीं है जो हम उसमें लगाएं। अगर ये देना चाहता है तो अभी भी कुछ भी नहीं है आप पैसे। तब मैंने उससे बोला कि भाई 13.5 साल का ब्याज भी होता है, तूने इतने दिन पैसे रखे तो वो ब्याज भी। तब उसने 1,27,000 कुछ ऊपर रुपए थे, वो उसने बोला कि एक साथ तो मेरे पास में है नहीं, लेकिन मैं किस्तों में उनको दे दूंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक महीने में तुम जितने हो सके दे देना। तो उसने पहली किस्त मेरे सामने 27,500 रुपए दिए। तब उस महिला के पास में गया और मैंने बोला कि आपके ये 27,500 आपको मिले हैं और पीछे आपको 1,00,000 रुपए, बोले 1,00,000 रुपए मिलेंगे। तब उस महिला ने बोला कि यार ये तो अगर सूचना सेवा केंद्र नहीं होता या आप हमारी मदद नहीं करते तो हम नया फॉर्म भरते, पहले वाला रिजेक्ट होता, पता नहीं क्या होता। लेकिन आपने भगवान किया कि अच्छे से आपने हमें पैसे दिलवा दिए। फिर धीरे धीरे करके उसको सारे पैसे मिल गए। सारे पैसे मिल गए। ये महिला है रेशमा खेता। इस महिला का राशन कार्ड पिछले 4 साल से नहीं बन रहा था, बन तो गया था लेकिन उसमें उसके पति की डेथ हो गई किसी कारणवश, और एक पोता है, पोते की शादी भी की तो उसके 3 बच्चे हो गए, वाइफ आ गई, लेकिन फिर भी वो उसमें नाम नहीं जुड़वा पाई। तब उसने आके यहाँ पूछा तो यहाँ से भेज दिया कि आप सेड़वा चली जाओ। अब वो सेड़वा गई तो सेड़वा वालों ने बोला कि आपका इलाका ये नहीं, आप चौटन चली जाओ। फिर वो चौटन के लिए गई तो चौटन से वापस उन्होंने भेज दिया कि आप धनाव चली जाओ। धनाव वालों ने वापस भेज दिया कि सेड़वा चली जाओ। तो वो सेड़वा पहुंची तो सेड़वा में भी हमारा एक एसपी सेंटर, मतलब सूचना सेवा सेंटर है, जिसमें सूचना पियोनर हमारे काम करते हैं। तो उसमें एक किशोर और साहिबना करके है। उस साहिबना ने उनको सूचना सेवा के अंदर धनाव के नंबर दिए और उनको बोला कि आप वहां जाना, आपकी वो हर कोशिश मदद करेंगे। तो वो महिला यहाँ हमारे पास आई, मुझसे आके मिली तो मुझे बोला कि बेटा ये काम हो नहीं रहा है, आप करवा दो, क्योंकि हर महीने के 10 किलो अनाज मिलता है, नहीं तो हमें मिलेगा 40 किलो, क्योंकि 30 किलो और बढ़ जाएगा। और बाकी तो कुछ लाभ मिले ना मिले, लेकिन खाने पीने का जुगाड़ तो हो जाएगा। तो मैंने उन माता जी से बोला कि आप अपने कागज दे दीजिए, हम आपको 2-3-4 दिन में जो भी है आपका प्रोसेस करके हम बना के दे देंगे। फिर मैंने ग्राम सेवक के पास गया तो ग्राम सेवक ने मना कर दिया कि साइन हम करेंगे नहीं। तो मैंने उनसे बोला कि भाई इसमें डॉक्यूमेंट तो सारे कंप्लीट है, जैसे एनओसी है तो एनओसी भी है, आधार कार्ड है, सारे परिचय पत्र वगैरह उनका है, तो आप मना कैसे कर सकते हो। तो मैंने कहा लिख के दे दो कि भाई मैं नहीं करूंगा। तब उन्होंने ग्राम सेवक ने भी ये लाखाराम जी करके उन्होंने साइन किए, मैंने इसको स्कैन किया और ऑनलाइन करके पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे भेज दिया। फिर मैं खुद ब्लॉक लेवल गया, वहाँ कालू राम जी बैठते हैं, उनसे बोला कि भाई ये ऐसी महिला है, इस महिला के सारे डॉक्यूमेंट तैयार है और ये कब से घूम रही है लेकिन इसे ये राशन नहीं बन रहा। तब उन्होंने वहाँ से वेरीफाई किया और दूसरे दिन राशन बना के मैंने यहाँ राशन निकलवाया और उस महिला को फोन करके बोला कि भाई आपका राशन कार्ड तैयार है, आप आइए। तब वो महिला यहाँ आई, उस महिला ने ये बोला कि मैं 4 साल से चक्कर काट रही हूँ, लेकिन पहली बार आप मिले हमसे और आपने हमारा 3 दिन में राशन या 4 दिन में बना के दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद दूं तो वो भी मतलब बहुत कम है। और उस महिला के जरिए आगे हमारा प्रचार भी हो रहा है कि वो महिला आगे जाके बोल रही है कि किसी को पेंशन नरेगा जो भी है आप वहां जाओ, आपका काम हो जाएगा। मैंने एप्लीकेशन दी तो उस एप्लीकेशन में मैंने लिखा था कि माननीय महोदय कलेक्टर साहब, हमारे यहाँ कम से कम इतने लोग पेंशन से वंचित है जिनकी एज हो गई, उनके पास कुछ है नहीं, लेकिन उनकी पेंशन शुरू करने के लिए हमें दर दर ठोकरें खानी पड़ रही है। और मेरा आपसे एक निवेदन है कि मैं जनता की ओर से भी और मेरी ओर से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि एक हमारे यहाँ एक कैंप रखवाइए जिसमें एक दिन के लिए सारे लोग आ जाए, जैसे पटवारी भी आ जाए, अराई भी आ जाए, ग्राम सेवक भी आ जाए, सरपंच भी हो, और वो उसमें सारे उस दिन हमारे उतने लोगों की जितने भी हो 10, 20, 50 जो भी है उन लोगों का काम हो जाए। तो कलेक्टर महोदय ने ये बोला कि भाई आप इतने लोग आए थे, आप लोगों में से एक इस बंदे ने ऐसा बोला कि भाई पूरे गांव की वो समस्या लेके आया, और उन्होंने उसी टाइम मुझे बोला कि आप तारीख दो, उस तारीख को हम कैंप लगाएंगे। तो मैंने उनको बोला कि सर 4 तारीख को आप कैंप रखिए। तो 4 तारीख को उन्होंने कैंप रखा और पूरे गांव में एक टैक्सी घूमी, उसमें बोला कि जिसकी पेंशन चालू नहीं है आप लोग यहाँ आइए, आपकी पेंशन चालू होगी। और उस दिन पूरे दिन हमारी टीम ने वहां के लोगों के आवेदन भरे, आवेदन भरने के बाद सारा कुछ काम ग्राम सेवक पटवारी सब, और उसका हमने फॉलो अप किया, तब जाके 54 लोगों की पेंशन एक साथ शुरू हुई थी। और आज वो 54 लोग, मतलब जब भी हम जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई आपका भगवान भला करे कि हमें ये पैसे मिल रहे हैं, नहीं तो हम तो घूम घूम के परेशान होते तो आखिर में डालना ही पड़ता। पहले ये होता था कि सूचना सेवा केंद्र में महिलाएं आती थी, वो घूंघट निकालती थी और आते ही वहां नीचे बैठ जाती थी। तो मैंने पहले सबसे पहले ये यहाँ सिस्टम चेंज किया कि भाई
जो भी महिला आएगी वो नीचे नहीं बैठेगी, क्योंकि हमारे पास स्टूल चेयर सब है, तो वो उनके लिए तो है। जो कस्टमर या हमारे जो लाभार्थी आ रहे हैं उनको नहीं बिठाएंगे तो किसको बिठाएंगे। तब मैं उनको बोलता हूँ कि माता जी ऊपर बैठोगे तो काम होगा, नीचे बैठोगे तो मैं काम नहीं करने वाला। तब वो कहते नहीं नहीं नहीं, ये तुम हमें सामान दे रहे हो, हम समझ गए कि तुम काम तो करोगे लेकिन हम बैठ जाएंगे। तब वो हमारे सामने बैठती है। तो आज वो अगर ग्राम पंचायत लेवल पे भी जाती है तो वो उनको झिझक नहीं रहती कि हम इस चेयर पे बैठे या नहीं बैठे, नहीं तो वो वहां पे भी जाके नीचे बैठ जाती थी और लोगों को उनको लगता था कर्मचारियों को कि ये कुछ नहीं है, क्या करेगी ज्यादा से ज्यादा, तो उनको कल आना, परसों आना या 3 दिन बाद आना, तो वो निकल जाती थी। तो इस तरीके